प्रश्न संख्या 5 है हमारा। किसी एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 दिया है। ठीक है, तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब ए एन और सार्व अंतर कहने का मतलब डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया है प्रथम पद ए इक्वल टू 5, ये प्रथम पद फर्स्ट टर्म, अंतिम पद ए एन या एल। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू 45 दिया है और योग मतलब एस एन इक्वल टू 400, तो एस एन इक्वल टू 400 और एन ज्ञात करना है और डी हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। तो हम ये जो दिया गया है उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला एन बाई टू मल्टीप्लाई में ए प्लस एल। तो एस एन का वैल्यू देखो 400, तो 400 लिखे इक्वल टू एन बाई टू मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू है हमारा 5। ठीक है, ए का वैल्यू है हमारा 5 और ए एन का वैल्यू है हमारा 45, तो ए एन के जगह लिखेंगे 45। ठीक है, अब देखो 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 और 50 को ये 2 काटेगा 25 बार में, तो 25 एन मिला। अब देखो ये 25 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 400 को 25 से काटेंगे तो एन का वैल्यू मिलेगा हमें 16 मिलेगा। ठीक है, अब देखो 5 पचे 25 किए, 5 अठे 40 किए, ये जीरो यहाँ पर, और 80 को 5 काटेगा कितना बार में, 16 बार में, 16 पचे 80 होता है। 5 का 5 किए, 6 7 8, 3 इधर हो गया, 30 हो गया, तो 5 6 30 किए, तो एन का वैल्यू मिला हमें 16। ठीक है, मतलब 16। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो यहाँ पर लिखे ए एन का वैल्यू देखो 45 है, तो 45 इक्वल टू ए का वैल्यू 5, तो 5 प्लस एन का वैल्यू हम जस्ट फाइंड किए 16, तो 16 माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 में 1 सब्ट्रैक्ट किए, या फिर इसको ऐसे समझो, ये यहाँ पर डी का मल्टीप्लाई 16 से किए। ठीक है, तो 16 डी और 1 से किए तो माइनस का डी। अब डी डी कॉमन लिए तो ये 16 और इसका गुणांक 1 है, तो 16 माइनस 1 सेम और यहीं पे आ गई है। ठीक है, तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 और डी। अब 16 में 1 घटाएंगे तो 15 हुआ। ठीक है, तो 45 इक्वल टू 5 प्लस 15 डी। अब यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 45, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का होगा, तो 45 से 5 घटाएंगे तो 40 इक्वल टू 15 डी। डी मतलब सार्वंतर। ठीक है, अब देखो 40 के नीचे में ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। अब देखो 8 5 से काटेंगे इसको। ठीक है, डायरेक्ट, तो देखो 5 अठे 40 किए और 5 दिया 15 किए, तो कैंसिल आउट हुआ। 8 अपन में 3 नहीं कटेगा, तो डी का वैल्यू हो गया, वैल्यू जो आया 8 अपन में 3 आया, तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 है हमारा। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो हल में लिखेंगे, दिया है प्रथम पद ए इक्वल टू 17। ठीक है, ये दिया है, और अंतिम पद ए एन इक्वल टू 350 ये हमें दिया गया है। तो सार्व अंतर डी इक्वल टू 9, ये सार्व अंतर दिया है 9। तो एन का वैल्यू ज्ञात करना है और एस एन ज्ञात करना है। तो ए एन इक्वल टू हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो ए एन का वैल्यू देखो 350 हमें दिया गया है। ठीक है, अंतिम पद ए एन इक्वल टू 350, तो 350 इक्वल टू ए का वैल्यू देखो 17 प्लस एन माइनस वन, एन तो ज्ञात करना है, और माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, डी का वैल्यू देखो 9, डी के जगह लिखेंगे 9। तो 350 ये प्लस का 17 को इधर लाएंगे तो माइनस का 17 होगा इक्वल टू, अब 9 एन का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 एन और 1 से किए तो माइनस का 9। अब 350 में माइनस 17 और ये माइनस का 9 को इक्वल टू के राइट साइड लाए तो प्लस का 9 होगा इक्वल टू ये 9 एन। अब देखो 350 माइनस का 8, ये माइनस का 17 और प्लस का 9 क्या होगा, माइनस का 8 होगा। ठीक है, अब बड़ा का साइन माइनस लिखिए, 17 में 9 घटाए तो 8 मिला, और बड़ा का साइन माइनस तो माइनस लिखिए इक्वल टू 9 एन। अब देखो 350 में 8 घटा देंगे। ठीक है, 350 में 8 घटाएंगे तो 342 मिलेगा, और ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 342 को 9 से काटेंगे। सबसे पहले हम इसको काटे 3 से। ठीक है, तो 3 तिया 9 किए,
और ऊपर वाला काटेंगे तो 3 एका 3 किए, फिर 3 एका 3 किए, 4 है तो 1 इधर चला गया तो 12 हुआ, तो 3 चौके 12 हुआ। अब देखो 114 हुआ और नीचे में 3, तो 3 से फिर से काटेंगे, 3 एका 3 किए और 3 तिया 9 किए, 10 11 2 और 4 24 हो गया, तो 3 अट्ठे 24 किए, तो n का वैल्यू मिला 38। अब हम ज्ञात करेंगे Sn। तो Sn हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस l। तो n का वैल्यू हम लिखेंगे, n का वैल्यू हम अभी फाइंड किए 38 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2 और a रहेगा हमारा 17 प्लस में an मतलब लास्ट टर्म l भी करते हैं इसको, ठीक है। तो 350 350 में 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 367 ये 38 को 2 काटेगा 19 टाइम्स में, ठीक है। 2 एका 2 किए, 3 है 1 इधर आ गया 18 हुआ, तो 2 नवा 18 हुआ। तो 19 का मल्टीप्लाई करेंगे 367 से, ठीक है। तो हमें क्या कैसे मिलेगा, देखो ये 7 नवा 63, ये 63 में 3 लिखिए 6 हाथ में, फिर 7 एका 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई 9 से किए तो 9 छक 9 पचे 6 दूना 12 6 तिया 18 6 चौके 24 6 पच्चे 30 6 छवा चक 36 6 सौ 43 6 अठे 18 6 नवा 54, 54 में 4 लिखे, 5 हाथ में रहेगा, फिर 6 का 6 7 8 9 10 11, ये 11 को लिखे। क्लियर है। अब देखो 3 नवा 27, 27 में 7 लिखे, 2 हाथ में, 3 का 3 4 5, ये 5। अब सबको ऐड करेंगे, ये 3, ये 4 में 3 ऐड किए 7 और 7 8 9, ये 9, 5 में 1 ऐड किए तो 6, तो 6 9 7 3, ये होगा हमारा आंसर। इकाई दहाई सैकड़े हजार 6963 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d इक्वल टू 17 और 22वां पद इक्वल टू 149 है। हल में लिखिए, हल में लिखेंगे दिया गया d इक्वल टू 7, d का वैल्यू दिया है हमें 7 और a22 का वैल्यू दिया है 149 और n का वैल्यू दिया है हमें 22, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर किए an, तो n का वैल्यू 22, तो एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एनवा पद अप्लाई करेंगे, तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। तो एन का वैल्यू देखो, एन का वैल्यू है 22, तो यहाँ पर ए 22 का वैल्यू दिया गया है हमें 149, तो ए एन के जगह लिखेंगे 149 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू है हमारा 22, तो 22 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिला 21 और ये डी हमारा एज इट इज रहेगा। अब 149 इक्वल टू ए प्लस 21 डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 21 अब डी का वैल्यू देखेंगे तो डी का वैल्यू है हमारा 7, तो डी की जगह लिखेंगे 7। अब 7 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 7 एका 7 और 7 दूना 14, तो 147 मिला। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 149 ये प्लस का 147 को इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो माइनस का 147 इक्वल टू ए। तो अब देखो 149 में 147 घटा देंगे तो देखो 9 में 7 घटाएंगे तो 2 और 14 में 14 घटाएंगे तो 0, तो ए का वैल्यू मिला हमें 2। अब एस से 22 निकालेंगे, मतलब 22 पदों का योग निकालेंगे, तो ये होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल, एल के जगह पे ए एन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो n का वैल्यू है हमारा, n का वैल्यू हमारा 22 है, n का वैल्यू 22 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। n का वैल्यू 22 है तो n के जगह लिखे 22 अपन में 2 और a का वैल्यू है हमारा 2 फाइंड किए, और ए एन का वैल्यू है हमारा 149। अब 149 में ये 2 को ऐड करेंगे तो 151 मिला हमें। अब 151 और ये 22 को 2 काटेगा 11 बार में, ठीक है। 2 एका 2 2 एका 2, अब 11 का मल्टीप्लाई 151 से करेंगे तो हमें 1661 मिलेगा, ठीक है। एक एका एक, एक एका एक, एक पचे 5, एक पचे 5, एक का एक और एक एका एक, ये 1 ये 6 ये 6 और ये 1, तो हमें मिला 1661, तो ये होगा हमारा आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 को पढ़ेंगे, तो 8 में है हमारा, प्रश्न 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दिया है n इक्वल टू 51, ठीक है। मतलब एपी के
51 पद, ठीक है। तो n का वैल्यू होगा हमारा 51 और A2 इक्वल टू दिया है 14, ठीक है, दूसरे पद और तीसरे पद A3 इक्वल टू दिया है 18। अब हम यहाँ से A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक है। तो A प्लस डी इक्वल टू 14 इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे और A प्लस टू डी, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस टू डी इक्वल टू 18 इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, मतलब विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि वह होता है जिसमें ए या डी दोनों में से एक ठो को विलुप्त करेंगे, काट के खत्म करेंगे, ठीक है। अब कैसे काटेंगे, तो देखो इसका गुणांक 1 है और इसका गुणांक भी 1 है और डी का गुणांक 1 है, डी का गुणांक 2 है। तो सबसे पहले ये दोनों में से कोई एक का गुणांक को बराबर करते हैं, तो ए का गुणांक पहले से बराबर है, ठीक है, पहला कंडीशन। अब देखो साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं और जब साइन चेंज करते हैं तो यदि हम इसको बराबर करेंगे, पहले से बराबर है तो घटाने पर लिखेंगे और साइन को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखे और ये वाला टर्म को लिखे, ये समीकरण को, ये समीकरण दोनों को लिखे, घटाने पर लिखे और साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये वाला टर्म हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी डी कॉमन लिए डी और माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 होगा, ये इसका गुणांक -1 है, ठीक है। तो ये माइनस का डी होगा इक्वल टू, अब 14 में 18 घटाएंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस का 4, पहले 18 में 14 घटाओ 4 मिलेगा और बड़ा का साइन नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये माइनस का 4 होगा। अब ये माइनस कैंसिल, तो डी का वैल्यू मिला हमें 4। अब ये 4 को हम पुट करेंगे किस में, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है हमारा a प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है। तो a प्लस डी का वैल्यू हम फाइंड किए 4 प्लस में इक्वल टू 14। अब प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 होगा, तो a इक्वल टू होगा 14 माइनस में 4, तो a का वैल्यू मिला हमें 10। अब क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू है हमारा 5, n का वैल्यू हम यहाँ पर, एक मिनट, n का वैल्यू है हमारा 5 नहीं 51, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं n का वैल्यू है हमारा 51, या फिर यहाँ पर भी आप S51 निकाल रहे हैं, मतलब 51 पदों का योग। तो n का वैल्यू होगा हमारा 51 अपॉन में 2, 2 लिखे, ए का वैल्यू है हमारा 10, तो ए की जगह लिखे 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू निकाले हम 4। अब देखो ये 51 अपॉन में 2 होगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 10 से किए तो 20 मिला, अब प्लस रहेगा हमारा, अब 51 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 मिला, मल्टीप्लाई में ये 4 हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 51 अपॉन में 2 और ये 20 रहेगा प्लस 5 चौके 20 और ये 0 लगा दिए। अब 200 में 20 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 220। अब 220 को ये वाला 2 काटेगा 110 बार में, 2 1 2, 2 1 2 और ये 0। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये 51 का मल्टीप्लाई, ये 51 का मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, 110 से, ठीक है। तो हमें मिला कैसे, ये 0 का मल्टीप्लाई 1 से किए 0, अब 0 का मल्टीप्लाई 5 से किए 0, अब 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए 5, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किए 1 और 1 का मल्टीप्लाई 5 से किए तो 5। अब सबको ऐड करेंगे तो ये 0 यहाँ पर लिखे, ये वाला 1 यहाँ पर लिखे, 5 में 1 ऐड किए 6 और ये 5 को यहाँ पर लिखे, तो इकाई दहाई सैकड़े हजार, तो 5610, तो उसी को यहाँ पर लिखे 5610 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 8 का।